अरे बहन और भाइयों तथा भक्तगणों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि का इसमें बात बताने वाले हैं, तो इसको ध्यान दे करके सुनिए। आगे हम चलेंगे। कल हमने बताया था मानवता किसे कहते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हमें क्या पूजा पाठ करना चाहिए, क्या किसी देवता की पूजा करना चाहिए या श्रवण मनन करना चाहिए। यानी हमारी जो दैनिक क्रिया है ईश्वर के बारे में, मैं उसके बारे में आज व्याख्यान करूंगा, तो ध्यान दे करके सुनिए। तो इसमें दे रखा है कि भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे और देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता है, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप ये ध्यान दे करके सुन लीजिए। भले ही कोई देवताओं को भजे, शुभ कर्म करे और देवताओं का भजन करे, तो तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता है, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर यानी 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक आप ये नहीं समझो कि आत्मा और ब्रह्म क्या चीज है, यानी ये एक है, ऐसे आप नहीं समझोगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। चाहे आप डेली राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, ओम का भजन करो, गायत्री का भजन करो, तो ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो श्रुति वचन की ज्ञान के बिना मुक्ति ही नहीं होती है। यह ज्ञान स्वयं की आत्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान के बाद मनुष्य को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। उसे सृष्टि में सर्वत्र एकत्व ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण विभिन्नताएं मिट जाती हैं। वह संपूर्ण सृष्टि, तो आप सोच लीजिए ये क्या कह रहा है ग्रंथ, ब्रह्म ज्ञान होने लगता है। इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, स्त्री, बड़े बूढ़े, कंकड़, पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, सूखे गीले, इन सब में एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। मेरी आत्मा से अलग नहीं है ये। तब तक ये समझ नहीं आएगी, आप में ज्ञान उदय नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का अपने आप क्षय हो जाता है। तो जिससे मनुष्य संसार चक्कर में से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। शास्त्र अध्ययन कर लें, उसकी व्याख्या कर लेने पर, उस पर प्रवचन देने, देवताओं का भजन पूजन प्रार्थना कर लेने, शुभ कर्म कर लेने, सेवा करने, भजन कीर्तन आदि कर लेने से कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार के कर्मों की गति स्वर्ग तक ही है। यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, देवताओं का भजन, मंत्र का भजन या शुभ कर्म, गाय सेवा या पक्षी सेवा या व्रत सेवा, इनकी कहाँ तक गति है? केवल स्वर्ग तक है। तो क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है, मतलब आप समझ लो, यानी जैसे आप कर्म करेंगे तो उसका मतलब होता है कि फल प्राप्त होगा, यानी वो स्वर्ग प्राप्ति है आपकी। तो जिसको भोगने के लिए, यानी जैसे मान के चलो, जिन कर्मों का फल होता है, फिर उनको आप भोगोगे कैसे जब मुक्ति की ओर जा रहे हैं? तो इसीलिए उनका तो फल होता है और उसको फिर आपको जन्म मिलेगा दोबारा उनको भोगने के लिए। तो पुनर्जन्म लेना आवश्यक है। इसीलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं हो सकते। कर्म करने वालों को अन्य लाभ मिल सकते हैं, किंतु इनसे मुक्ति संभव नहीं है। यानी और सब लाभ मिल जाएंगे, स्त्री पुत्र धन माया मकान गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद राजा बनना, एक कुछ सब कुछ संभव है, लेकिन मुक्ति संभव नहीं है।
इसीलिए मैं सभी भक्तगणों तथा भाई और बहनों वृद्धों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुक्ति चाहते हैं तो अमृत तत्व नासंति वित्तेत नेत ही श्रुति प्रवीत कर्मणो मुक्ति हरेतु तत्तम स्फुटम यतय। यानी क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है, श्रुति ये बात बताती है। मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। इसका मतलब ये होता है संसार में रहकर मनुष्य धन की ही आशा करते हैं, संपूर्ण जीवन इसी उपार्जन और संग्रह में व्यतीत कर देते एवं मुक्ति मृत्यु के इस समय इसे यहीं छोड़कर चल बसते हैं। धन से सांसारिक भोग तो प्राप्त किए जा सकते हैं किंतु अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। चेतना का उच्चतम विकास ही अमृत तत्व है, जिससे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी से वह दुखों का अंत परमानंद में स्थित होता है। धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि वह उसमें बाधक बन जाता है। जीसस ने ठीक कहा है कि सुई की नोक में से हाथी का निकलना फिर भी संभव है। यानी एक उदाहरण दिया है कि सुई का जो नकेरा है वहां से हाथी निकलना तो संभव हो सकता है, बैठ गया दिमाग में, किंतु पूंजीपति का स्वर्ग जाना कठिन है। श्रुति स्पष्ट करती है कि मुक्ति का हेतु कर्म नहीं, कर्म से धन यश मान प्रतिष्ठा गौरव अर्जित किया जा सकता है किंतु उससे मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आप कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, मैंने आपको बता दी गाय सेवा है, कपास सेवा है, व्रत सेवा है या पक्षी सेवा है, जो भी कोई है आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। हाँ, पर मैं एक बात आपसे बता रहा हूं, अगर अपने जीवन में आपने शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और आपने 1 साल या 2 साल या 4 साल या 6 साल या 1 साल तो कम से कम मान के चलिए दृढ़ स्थिति में मंत्र का जाप किया है और वैराग पूर्ण किया है और इसमें अच्छी स्थिति बन गई है आपकी वृत्ति, और प्राणायाम कम से कम 20-25 मिनट आप डेली कर रहे हैं और ध्यान अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो उसी पीरियड में आपका जो कर्माशय है, जहाँ पापों का पिटारा रहता है चित्त में, उसको वो मेमोरी को खाली कर देगा। तो वो स्थिति वहां पर आपको ब्रह्म प्राप्ति करा सकती है वैराग पूर्ण योग क्रिया करने से। लेकिन उस वृत्ति को फिर जीवन पर्यंत बनाए रखना, चरित्रवान रहना, यम नियम का पालन करना और सुबह शाम फिर ईश्वर का ध्यान करना, ये आपको जीवन पर्यंत बनाए रखना है, तब तो मुक्ति आपके लिए ऐसे भी सरल और सुलभ हो सकती है। ये मेरा अनुभव कह रहा है। और नहीं तो मुक्ति होना बहुत बड़ी केड़ी खीड़ है, यानी इसमें बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। और मुक्ति अगर कोई आदमी चाहे और जी जान और जितनी आप में ताकत हो उतना कर्म करे ईश्वर प्राप्ति हेतु, तो एक ही जन्म में मुक्ति संभव है। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। कैसे कि जब आप तीव्र लगन से आत्म साक्षात्कार हेतु क्रिया कर्म करोगे और आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है शुद्ध रूप में, ब्रह्म रूप में, प्रकाश रूप में, तो फिर मुक्ति होना बहुत सुलभ हो जाता है। तो एक क्रिया तो यह है, इससे मुक्ति अब इसमें दिया है कि यानी कर्म से धन यश मान प्रतिष्ठा गौरव और अर्जित किया जा सकता, किंतु मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है जिससे भोगना आवश्यक है, क्योंकि इसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब इसमें बताया है कि ज्ञानो उपलब्धि का मतलब क्या है। इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण में जाकर उसके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। यानी देखो, एक ही बात मैं आपको बता रहा हूं, ग्रंथों में रास्ता मिल जाता है और गुरु फिर उसको सरल व्याख्या करके
आपको उस रास्ते में निकलने की विधि बता देता है गुरु, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन वो ये बता देगा कि यहाँ तो कंकड़ हैं, यहाँ पत्थर हैं, यहाँ गहरा पानी, तो वो सारी चीज़ों में निराकरण करने में अगर गुरु समर्थ है तो आपको सरलता हो जाएगी उस मार्ग में चलने में। गुरु का मतलब ये होता है, गुरु ये नहीं है कि आपको मुक्ति दिला देगा, कभी नहीं दिला सकता है, केवल वो रास्ते की गहराइयों को बता देगा आपको, तो आपको रास्ता बहुत ही सहज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो मुक्ति का एक मात्र उपाय ज्ञान ही प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति की विधि गुरु ही बताता है कि किस प्रकार की साधना उसके लिए करनी चाहिए। इसीलिए जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करता है वह सर्वप्रथम संसारिक भोगों की इच्छा का त्याग करके किसी ज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त कर इस विधि के अनुसार चलकर आत्मसात करके अपनी मुक्ति का प्रयत्न करे, जिससे उसे अमृत तत्व की उपलब्धि हो सके। गुरु के उपदेश के बिना यह संभव नहीं है। भाई, जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया है, जिनने चित्तवृत्ति निरोध किया है, तो उन लोगों को ही तो पता है कि वो कौन सी परिस्थिति में गुजर रहे हैं। और जिसने जो कर्म नहीं किया है उसको वो अनुभव नहीं है, तो वो फिर चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो, वो उस रास्ते को नहीं बता सकता है। इतना तो मैं जानता हूँ। तो अब इसमें दिया है कि नित्य और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। यानी आपको मैंने एक ही बात बता दी कि अगर आप दोनों समय तीव्र इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं ईश्वर का साक्षात करना चाहता हूँ शुद्ध रूप में, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, गायत्री हो, और आप तीव्र इच्छा से प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं और बिल्कुल आप सत्य का अलम करने और आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो मुक्ति 99% फिर सरल हो गई आपकी। फिर बस आपका ये कहिए कि जीवन पर्यंत अपने को चरित्रवान यम नियम का पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान बनाए रखे, बस इतना ही है। और अपनी संगत को बुरे लोगों में व्यतीत ना करे, उसको बस मुक्ति फिर प्राप्त है। बस अपने श्रवण मनन करते रहें, अपना जो परमार्थ के कार्य हैं वो नहीं करता है तो किसी का सहयोग करे या उनको सलाह दे, कोई ग्रंथों का अध्ययन करता रहे, तो ये सारी चीज़ इसको करनी पड़ेगी, तो फिर मुक्ति बहुत सुलभ और सहज है। और जो आत्मा इस संसार में समुद्र में डूबा हुआ बार बार जन्म धारण करता हुआ निरंतर दुख पा रहा है, उस आत्मा का उद्धार स्वयं को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका उद्धार कर ही नहीं सकता है। गुरु कृपा अथवा उसकी बताई गई विधि से ही उस सत वस्तु आत्मा का दर्शन होता है तथा फिर उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। एक ही बात बता दी मैंने आपको, आत्मा का दर्शन हो जाता है, फिर उसी स्थिति में रहना। उसी स्थिति में रहने का मतलब है अपने को चरित्रवान यम नियम का पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान बनाए रखे, इतना मतलब होता है। वो जो स्थिति आपने प्राप्त कर ली है वहीं डटे रहिए आप जीवन पर्यंत, तो आपकी मुक्ति बिल्कुल निश्चित है। और ये नहीं है कि ऐसे संसार में मुक्ति वाले पुरुष नहीं है, बहुत हैं, लेकिन वो कोई किल्लाता थोड़ी है कि मेरी मुक्ति हो गई है, ये है। तो फिर उसी स्थिति में रहना ही मुक्ति है। आत्मा के अलावा अन्य सभी असत वस्तु है जिनका परित्याग करना एवं नित्य वस्तु आत्मा में स्थित रहना और संसार सागर से उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इसी को योग कहते हैं। यानी मुक्ति को प्राप्त करना ही योग है और किसी चीज का नाम योग नहीं है। यानी आत्मा को ब्रह्म से मिलाना ही योग है, ये समझ लो आप। तो भाई और बहनों, ये समझो आप, आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वान के संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यानी कर्म चूंकि अपना फल अवश्य देते हैं, इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए कर्मों का त्याग करके केवल आत्मा के अभ्यास में ही तत्पर रहना चाहिए। इसी से उसे भव बंधन से मुक्ति संभव है। यहाँ संपूर्ण कर्मों के त्याग की बात की गई है। अंत कर्म को समझना आवश्यक है। कर्म वे ही होते हैं जो अहंकार वश वासना पूर्ति हेतु फलेच्छा के लिए किए जाते हैं। जैसे भाई मैं हवन कर रहा हूँ, मैं 2-2, 3-3 घंटे भजन कर रहा हूँ, दुनिया से व्याख्यान मत करो उन चीज़ों को, इससे आपकी वासना और अहंकार बढ़ता है। आप चुपचाप लगे रहिए।
ये मतलब होता है। और ये मत करिए कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, आप करते रहिए शुभ कर्मों को, आसक्ति रहे तो वो मुक्ति में सहायक होंगे, ये मतलब होता है। तो फलेच्छा के लिए किया जाता, फलेच्छा का त्याग करते हुए कामना अहंकार रहित जो कर्म किए जाते वे बंधन का कारण नहीं बनते हैं। इसीलिए ऐसे कर्मों का त्याग करके केवल स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ साधक आत्मज्ञान की साधना में ही तत्पर रहे, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। गीता में भी वासना युक्त कर्म त्याग और फलेच्छा से के त्याग की बात कही है। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान के चलिए आप कर्म कर रहे हैं, भाई मैंने गौशाला खोली कोई या किसी और ने खोली, मैं अपने घर वाले को इसमें नौकरी दूंगा, मैं अपने किसी रिश्तेदार या अपने जानकार को यहाँ नौकरी दूंगा, या मैं उसके ट्रैक्टर को लगाऊंगा, या मेरा ये लाभ होगा। ये सारी चीज़ क्या है, ये आसक्ति में आती हैं। मनुष्य कैसा होना चाहिए, जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि एक बम्बई में 2001 के लगभग में एक सम्मेलन हुआ था, रिक्लेमेशन ग्राउंड बम्बई में, लीलावती हॉस्पिटल के पास, उसमें मैं भी गया था। तो उसमें एक दिना का विषय था प्रकाश की तलाश, दूसरे दिना का विषय था स्वर्ग की तलाश, और तीसरे दिना का विषय था मानव की तलाश। तो मैं ये समझ रहा था कि मानव क्या होता है, तो मैंने आज इसको समझा है कि मानव कैसा होना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक ही उदाहरण देता हूँ। देखो वैसे तो इस भारत में भी बहुत होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसके लिए आपके उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने स्त्री का त्याग किया, धन दौलत का त्याग किया, यानी सुरा सुंदरी और माया, यानी ये कोई नशेबाजी भी नहीं करते हैं, और ये कोई स्त्री में मोहित नहीं है, और ये धन में भी मोहित नहीं है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सबकी सबको मालूम पड़ जाती है। तो ये पैसा भी धन संग्रह नहीं कर रहे हैं, ये कोई परिवार में आसक्ति नहीं कर रहे हैं, ना ये कुटुंब में आसक्ति कर रहे हैं, ना किसी परिवार में आसक्ति कर रहे हैं। तो मानव ऐसा होना चाहिए। इसमें दूसरा उदाहरण योगी जी, यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। इनके लिए बंधन नहीं है, जैसे ये राजा हैं लेकिन ये सन्यासी का पाठ कर रहे हैं, अपने लिए कोई फल प्राप्त करने का कर्म नहीं कर रहे हैं। भाई रोटी कपड़ा और मकान ये तो जहाँ रहेगा वहाँ खाएगा वो आदमी, बाकी को और क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। अब राजा की भूमिका में भाई उनकी रक्षा के लिए उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए पुलिस और कमांडो भी रखने पड़ेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं है, राजा के लिए लागू होता है। लेकिन जो मानवता के जो कर्म हैं वो कर रहे हैं, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसीलिए मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। ऐसा बनने के लिए पहले कई जन्मों का धन संग्रह चाहिए। मोदी जी की मैं ज्योतिष में अच्छा ज्ञान रखता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, और मैं रोजीना ज्योतिष का ही काम करता हूँ। तो उनकी कुंडली में इतनी बहुत बड़ी दम नहीं है कि वो उस कुंडली के बल पे प्रधानमंत्री बन गए हों। इसी जन्म में उन्होंने अपनी कुंडली को परिवर्तन कर लिया है, और आचरण से और यम नियम से इंद्रियों को वश में करके उस कुंडली को ही बदल दिया है उन्होंने। इसीलिए इसी जीवन में वो इतने उच्च पद पर पहुंच गए हैं, ये मान लो आप। तो मानव बनने के लिए आपको लोभ और मोह, शम दम, इनका त्याग तो करना ही पड़ेगा। आप सोच लो, सुरा सुंदरी और माया, इन तीनों से जो परे हो जाएगा वही सन्यासी है और वही मानव है। सन्यासी का अर्थ ये होता है कि सब कुछ दुनिया के लिए करे और अपने लिए कुछ नहीं करे, वही मानव है और वही सन्यासी है। इसीलिए सन्यासी भी करोड़ों में से एक मिलेगा और नेताओं में से एक मिलेगा। तो ये उदाहरण मैं आपके लिए जो दिया है वो ये मोदी जी और योगी जी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मानव ऐसा होना चाहिए, तो उनके लिए मुक्ति संभव है ऐसे मनुष्यों के लिए। अब मान के चलिए कि ये इन पर टाइम तो मिलता नहीं है, ध्यान धारणा करने के लिए तो एक आध जन्म मिल जाएगा इनके लिए, लेकिन इन्होंने परमार्थ तो किया है बिना लोभ के। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर आपको लिए
आगे का टॉपिक फिर बनाएंगे। इसी के लिए नमस्कार मेरा।